बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, कि बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, दे दयोगी के फिर से कमान भैया, दे दयोगी के फिर से कमान भैया। थमल दौर आतंकवाद के छिपल फिरे बदमाश, अजय जनता के आग दिखाई होकर होई नाश। यह जनता है सबसे महान भैया, दे दयोगी के फिर से कमान भैया। मंत्री तो हमारे ऐसे हैं कि बुलडोजर बाबा, उनको लोग कहते हैं कि उनको आज देश के जितने भी माफिया हैं प्रदेश के, आज जो बचे हुए हैं, आज वो समझ अंडरग्राउंड छिपे हुए हैं। अब आज मुझे उनको लगता, विपक्ष के लगता कि मैं सरकार बना रहा हूँ, सपना देख रहे हैं, लेकिन आज जो गुंडो माफिया बहुत खौफ है कि बाबा आ रहे हैं, अब क्या होगा मेरा। अखिलेश भैया जो है, आप देखिए पहले खूब टोपी लगा के मंदिर मतलब मस्जिद जाते हैं, पूछिए 5 साल में आप कहीं आप देखेंगे उन्हें किसी मस्जिद पूजा करते हुए नहीं देखेंगे। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में। आज जहाँ पर हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये सुबह बनारस, सुबह सुबह यहाँ पे सूर्योदय हुआ है। शायद ये वीडियो जब तक आपके पास पहुँचेगी ये सुबह ना हो, शाम हो, रात हो, क्योंकि वक्त का पता नहीं। लेकिन अभी मैं जहाँ पर हूँ, मैं वाराणसी के सनराइज़ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। बनारस में खास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल्हड़ की चाय, इसके अलावा बनारस में माँ गंगा, महाकाल, हर चीज़ के लिए मशहूर है। वहीं पर ये सूर्योदय के लिए भी एक अलग ही एक समा बांध देता है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे एक अलग ही समा बंधा हुआ है जब से ममता बनर्जी की एंट्री एक बार फिर से वाराणसी में हुई है। वहीं पे हिंदू युवा वाहिनी ने उनको काले झंडे दिखाए और गो बैक ममता के नारे लगाए। कल ममता बनर्जी ने बोला कि खेला होबे और भाजपा का समाप्ता होबे, कि मतलब पूरा भाजपा समाप्त है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप बहुत जगह रैली में जाते होंगे, सभा में जाते होंगे। अब हम आखिरी चरण में आ चुके हैं, आखिरी चरण में प्रवेश कर चुके हैं। जहाँ 10 तारीख से शुरू हुआ था, अब हम 7 तारीख आखिरी फेज में, जहाँ पे 7 तारीख को लोग चुनाव यहाँ पर अपना वोट मतदाता जाएंगे और आखिरी फैसला लेने वाले हैं सरकार किसकी बन रही है। तो यहाँ पे आप जब भी कोई रैली में जाते होंगे, रोड शो में है, सभा में जाते होंगे, तो हर तरह के गाने चलते हैं कि योगी जी के गाने, प्रधानमंत्री के गाने, नरेंद्र मोदी के गाने, इसके अलावा मुख्यमंत्री के गाने, अलग अलग गाने। तो ये गाने बनाने वाले कौन है, सिंगर कौन है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो दोस्तों आज स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक, गीतकार, जिनको कई अवार्ड से सम्मान दिया जा चुका है और उन्होंने हमें मौका दिया, समय दिया, इस चुनाव के भाग दौड़ में भी थोड़ा वक्त निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक त्रिपाठी जी। इंडिया में फिर से ले लो। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पॉलिटिकल इंडिया। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आपको मैं हमेशा देखता रहता हूँ, आपके बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाई है। आज आप काशी की पावन धरती पे हैं तो एक बार जय घोष होना चाहिए, हर हर महादेव। काशी की पावन धरती है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं। अब आप समझिए पूरे विश्व से यहाँ रैला उमड़ता है। जब से काशी कॉरिडोर बना है तब से तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाते हैं। और मोदी जी के ऊपर बाबा भोलेनाथ का अपार कृपा है कि आज मोदी और योगी पूरे विश्व में छाए हुए हैं। जहाँ आप रैली की बात हो रहे हैं, वहाँ पे ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है बनारस में। कल ज़बरदस्त उनका रोड शो था और अब कह रहे हैं कि यहाँ पे खेला होबे। बंगाल का खेला हम सब ने देखा, कितने नरसंहार हुए, कितने हिंदुओं के और माँ बहन बेटियों का किस तरीके से बलात्कार हुआ, किस तरीके से बीच सड़कों पर कैसे उनकी हालत थी, हम सब ने देखा। आज वो बनारस में है और बनारस में कह रही हैं खेला होबे और भाजपा का समाप्ता होबे। जिस तरीके से आप पॉलिटिकल, बहुत सारे आपके लोक गीत निकले हैं, हर गाने लगभग, चाहे हम किसी भी शो में चले जाएं, किसी भी रैली में चले जाएं, किसी भी सभा में चले जाएं, किसी भी रोड शो में रहें, आपके गाने गूंजते रहते हैं, आपके गाने ही चलते हैं। तो बताइए कैसे देखते हैं आप इन सभी चीज़ों को? देखता हूँ क्योंकि काशी एक सांस्कृतिक नगरी है और जब खेला होबे करे तो समाजवादी पार्टी के साथ खेला हो चुका है और आने वाले समय में आप 300+ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आज जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी। उनके लिए 2 लाइन हो जाए। एक मेरा गाना बड़ा वायरल हुआ जी क्योंकि हम वो गीत से बड़ी पहचान मिली। अब बहुत सारे लोक कलाकार मेरे इस गीत को गाते हैं।
घर घर में रुपया है राशन होगा, यूपी में योगी का शासन होगा। घर घर में रुपया है राशन होगा, यूपी में योगी का शासन होगा। कि जनता निडर रहे योगी के खेल में, माफिया मरेंगे या तो जाएंगे जेल में। जनता निडर रहे योगी के खेल में, माफिया मरेंगे या तो जाएंगे जेल में। मोदी का सपना पूरा होगा, यूपी में योगी का शासन होगा। दो सवाल उठते हैं यहाँ से। जहाँ आपने जेल की बात की है, यहीं पास में चुनाव होने वाला है 7 तारीख को। मऊ में मुख्तार अंसारी जेल में है, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है, उनके बेटे खड़े हैं। दूसरा सवाल, जहाँ पे आप खेल की बात कर रहे हैं और स्वप्न की बात कर रहे हैं कि मोदी का सपना पूरा होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं अखिलेश यादव की डबल सेंचुरी लग गई है उनकी, और तय है कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके सपने में कृष्ण भगवान ने आके पहले ही राजगद्दी उनकी दे दी है। कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा, सपना देखने में कोई बुराई तो है नहीं। सपना कोई भी देख सकता है, वो तो सपना देखें, बहुत कुछ सपना देखते होंगे, लेकिन जो सपना यहाँ के जो गरीब जनता है, जो आज मतलब जो गरीब जनता जिसको शौचालय मिला, जिसको आवास मिला, जिसको मतलब किसान निधि मिला है, जो किसान भाई आज हर वर्ग मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है। अगर सुरक्षा की बात करें तो काले झंडे भी दिखाए गए हैं कल ममता बनर्जी को, गो बैक ममता के नारे लगे हैं। कैसे देखते हैं आप दीपक जी? आज हिंदुस्तान का हर युवा हिंदुत्व जिसके अंदर अंदर है, वो बंगाल में देख चुका कितने हमारे हिंदू भाई काट के मारे गए वहाँ पे। तो वो राजनीति कर रही हैं, बहुत मतलब तुष्टिकरण की राजनीति करती ममता जी। मैं भाई काशी की धरती में आए, जो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता का अपना रोष था, उन्होंने प्रकट किया। अपने कुछ म्यूजिकल अंदाज में कुछ जवाब देना चाहेंगे? बहुत सारे हैं कि बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, कि बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, दे दयोगी के फिर से कमान भैया, दे दयोगी के फिर से कमान भैया। थमल दौर आतंकवाद के छिपल फिरे बदमाश, अजय जनता के आग दिखाई होकर होई नाश। यह जनता है सबसे महान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया। जबरदस्त जबरदस्त दीपक जी। अब यहाँ पे सवाल उठकर आता है, जहाँ पे ममता बनर्जी जी ने बोला है कि अब ना मैं झुकूंगी ना मैं डरूंगी, मतलब पूरा एक पुष्पा स्टाइल बना है कि झुकेगा नहीं, मतलब प्रॉपर पूरा पुष्पा रानी बनी हुई है ममता जी। कैसे देखते हैं आप इसको? ये उत्तर प्रदेश की जनता अब आने वाले 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत होगी दोनों। और 27 तक मैं बता रहा हूँ कि 10 मार्च का फैसला बताइए, वो तो बहुत दिनों के में तो समझ मुझे लगता है कि ये लोग चैनल सामने आएंगे, सब अपनी टीवी तोड़ देंगे। उन फिर अंदाज में जरा बोल दीजिए भोजपुरिया में कैसे? कि योगी की जब बजे सरंगी, स्वर गूंजे श्री राम, नींद कितनों की करे हराम, जय श्री राम जय श्री राम, नींद कितनों की करे हराम, जय श्री राम जय श्री राम। पूरे विश्व में जय श्री राम के नाम से ममता दीदी को लगती है मिर्ची, क्या कारण है इसका? क्योंकि उनको मालूम है कि जय श्री राम वो नहीं बोलती हैं, और जय श्री राम हमारे जो हमारे रोम रोम में प्रभु राम हमारे बसे हुए हैं। आज मोदी योगी श्री राम के आदर्शों को अपने आचरण में बसाए हुए हैं। आज जनता जनार्दन हर वर्ग खुश है अपने योगी और मोदी के पा करके, कि हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली देश है, ये उत्तर प्रदेश है कि जिनको आज राष्ट्रवादी नेता, इतने बड़े नेता जो गरीबों के हमेशा सुने हैं, हर वर्ग हर मतलब जात बिरादर के लोग आज मोदी और योगी को अपना आइकान मानते हैं। अच्छा दीपक जी, एक बात बताइए, ये धर्म की राजनीति तो नहीं है? यहाँ पे राजनीति होती है, यहाँ पे विकास की बात होनी चाहिए, जहाँ पे कुछ परिवर्तन की बात होनी चाहिए, बदलाव की बात होनी चाहिए, जहाँ पे बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, तो वहीं पे बात धर्म की राजनीति हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जहाँ हमने देखा भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम चलते हैं राजनीति में, यहाँ जय श्री राम के उद्घोष होते हैं, क्या वजह है? देखिए, जय श्री राम हमारी आस्था है प्रभु राम में,
जय श्री राम तो हर मतलब हिंदुत्ववादी को बोलना जो है गर्व की बात है। जय श्री राम तो हमारे प्रभु हैं, उनका हम नाम क्यों नहीं लेंगे। क्या लगता है वाराणसी का क्या मूड है, बनारसिया लोगों का क्या मूड है, कैसा माहौल है इस बार, प्लस किस तरीके से 7 तारीख को देखने को मिलेगा? यहाँ तो हर हर महादेव होगा, बम बम बोलेगी काशी, अब भगवा कलर लहराएगा बाबा विश्वनाथ की नगरी में। तो मुझे लगता है कि जन जन का जो सैलाब उमड़ता है, जब आज प्रधानमंत्री जी का आज ऐतिहासिक मतलब रोड शो है, आप देखते हो जब भी आए हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी में तो एक नई इतिहास रच के गए हैं। तो यहाँ क्या लगता है क्या इतिहास रचने वाले हैं? बम बम कि मायन पूर्णा भैरो बाबा रहन कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। आज यही नहीं, आज अपने जो हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, और हमारे यहाँ के सांसद हैं, वो कोई ऐसा देश प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ इतिहास में कि जो निरंतर अपनी जनता से जुड़ा, ऐसे प्रधानमंत्री हम। मुख्यमंत्री के लिए कुछ लाइन बोलना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे हैं कि बुलडोजर बाबा, उनको लोग कहते हैं कि उनको आज देश के जितने भी माफिया हैं प्रदेश के, आज जो बचे हुए हैं, आज वो समझ अंडरग्राउंड छिपे हुए हैं। अब आज मुझे उनको लगता, विपक्ष के लगता कि मैं सरकार बना रहा हूँ, सपना देख रहे हैं, लेकिन आज जो मतलब गुंडों माफिया बहुत खौफ है कि बाबा आ रहे हैं तो अब क्या होगा मेरा। बाबा बुलडोजर के कुछ गाने वाने हैं अपने कुछ? अरे भय भूख न भ्रष्टाचार लौट रही योगी सरकार, भय भूख न भ्रष्टाचार लौट रही योगी सरकार, चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो योगी ही, चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो योगी हुई। यही नहीं, भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया दंगाई सब साथ हुए, जातिवाद परिवारवाद के चेहरे सभी अनाथ हुए, साजिश चाहे जितनी रच लो जो होनी है होगी ही, मोदी जी की अगुवाई में लौटेंगे उपयोगी ही। तुम्हारे बाबा जी आ रहे हैं, आज जनता जनार्दन खुशियाँ, क्योंकि हम सरकार बना चुके हैं और इतने बहुमत की सीटें अभी हमारे पास आज तो एक्स्ट्रा, ये जो लास्ट चरण चला है ये एक्स्ट्रा होगा हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत समझे ऐतिहासिक, मतलब मुझे लगता है कि पिछली रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। आप यूपी के ही रहने वाले हैं, आपने कई सरकारें आते जाते देखी होंगी, कितना बदलाव आया है, कितना, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, व्यवस्था की बात करूं, अगर मैं रोडों की बात करूं, जिस तरीके से हमने चौड़ीकरण भी देखे हैं, तो आपके नज़र में एक कलाकार हैं आप, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो कितना बदलाव आया? अगर मैं सिर्फ बनारस, गोरखपुर, अयोध्या, इन सब का नाम आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में भी इन जगहों का नाम पहले भी लिया जाता था, अब भी लिया जाता है। हमने सुना कि बाहर बड़े नाम होते हैं, योगी आदित्यनाथ को ऑस्ट्रेलिया में मांग लिया वहाँ के सांसद ने, तो कितना प्रभाव पड़ा है? काशी तो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, काशी पहले भी नाम था, लेकिन मोदी जी के आने से या योगी जी के आने से आज उत्तर प्रदेश का एक गौरव बढ़ा है। पहले भी आप सरकारें देखे होंगे, क्योंकि आप एक बड़ी न्यूज़ चैनल के आप अच्छे वरिष्ठ संवाददाता हैं, तो आपने भी देखा होगा कि जिस भी गली से आप गुजरे होंगे, रात में जब आए होंगे, आज काशी सजी हुई है। यही काशी नहीं, हर प्रदेश आप दिव्य कुंभ भव्य अयोध्या मथुरा काशी, आज जहाँ भी आप जाएंगे, यही जो हमारा सनातन जितने भी हमारे पुराने मंदिर को, उनके लिए योगी बाबा ने इतना जीर्णोद्धार के लिए इतना काम कर रहे हैं। और बाकी जब हमारा सारे मंदिर बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और श्री राम जब भगवान प्रभु राम मंदिर बनेगा, तो आप इतिहास जानिए कि कितने पर्यटन, काशी कॉरिडोर बाद लाखों की तादाद में यहाँ पर्यटक बढ़े हैं। पर्यटक बढ़ने से क्या होता है कि हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार की जो पहले कब्रिस्तान तो नहीं बने ना, कब्रिस्तान के फोटो तो अकेले अखिलेश यादव जी बनाते थे, तो अब उनके बारे में कौन सोचेगा? कब्रिस्तान बनाने वाले के बारे में तो सोचने वाला कोई होना चाहिए। पहले जब हमारे अखिलेश भैया जो हैं, आप देखिए कि पहले खूब टोपी लगा के मंदिर, मतलब मस्जिद जाते हैं, पूछिए 5 साल में आप कहीं आप देखेंगे किसी मंदिर में पूजा करते हुए नहीं देखेंगे, मतलब मस्जिद में। लेकिन आज देखिए कि वो भी मतलब आए हैं, काशी डोकर ममता ने किया, लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं किया। उनके आज भी अंदर बना है कि राम मंदिर अयोध्या भी गया तो राम मंदिर दर्शन नहीं किया। हाँ, तो उनको यही चीज़ तो आप समझ, उनको बहुत पीछे लेकर चली गई है। उनके लिए क्या बना, उनके लिए हम क्यों बनाएंगे गाना
उनके लिए गाने वाले बहुत लोग गा रहे हैं। मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी में, मैं सच्चा मतलब एक गीत के माध्यम से क्योंकि कलाकार किसी को होता नहीं, कलाकार की कोई जात नहीं होती, लेकिन मैं देखा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, चाहे कलाकार हो, बाकी कोरोना काल में अब समझिए कि मतलब कलाकार हम लोग थोड़ी दयनीय स्थिति रही, लेकिन आज राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सुरक्षा के लिए, अपराध मुक्त के लिए मतलब आप मानते हैं दीपक जी की बेरोजगारी आ गई है? नहीं, बेरोजगारी भी इसका 2000 पहले से क्या हम MP MLA थोड़ी न थे, हम भी सिंगर थे, तब भी रहते थे, आज भी उससे बढ़िया से जी रहा हूँ। आज इसलिए अच्छे से जी रहा हूँ कि आज हम सुरक्षित हैं, पूरा देश सुरक्षित है, कोई दंगा मुक्त है, आज हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित हैं। इससे पहले सरकारों में आए दिन लड़ाई होती थी, आए दंगा होता था, मुस्लिम का भी घर जलता था, हिंदू को भी जलता था। तो आज ये बहुत बदलाव आया है। ये बदलाव हमेशा क्योंकि हम लोग राम राज्य में चल रहा है, हम ऐसे मगर प्रभु कृपा रही तो आने वाले समय में हमेशा ये राम राज्य हमेशा स्थापित होगा। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश योगी बाबा ने बहुत सारे करने, जब प्रधानमंत्री हम लोग क्षेत्र में आए तो बहुत आज मेरे पूरे प्रदेश का, पूरे भारत का गौरव बढ़ा है। तो मुझे गीत बहुत प्यारा सा मैंने लहरी जी की रचना है कि जब से मोदी प्रधान बनी जाला हो, जब से मोदी कि जब से मोदी प्रधान बनी जाला हो, तब से भारत के मान बढ़ी जाला हो, तब से भारत के मान बढ़ी जाला हो। अरे 3 तलाक बहुत अच्छा है, 3 तलाक मंदिर 70 की धारा, कि 3 तलाक मंदिर 70 की धारा, बदल दिया रूप किया मोदी की नारा, बदल दिया रूप किया मोदी की नारा, कि भव्य मंदिर अवध सजी जाला हो, जब से मोदी प्रधान बनी जाला हो, तब से भारत के गौरव मान सम्मान बढ़ जाला। आज सभी ऋषि मुनि देवता, ऊपर से भी बाबा भोलेनाथ अपनी इस राष्ट्रवादी अपने ऋषि को माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे हैं। आज जन जन हर गरीबों के आज हृदय में बसते हैं मोदी योगी। तो आज क्योंकि कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, माई का लाल कोई रोक नहीं सकता। और यही बात है अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। स्वयं ईश्वर कृष्ण भगवान भी आ गए उनके सपने में, उन्होंने बोल दिया मुख्यमंत्री बन रहे हो। भगवान कृष्ण भी सोचते होंगे हम कैसे मतलब ऐसे विचित्र प्राणी धरती पे आ गए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कृष्ण की बात सबको देखना चाहिए, लेकिन ख्वाब जब पूरा हो तब। इन ख्वाब पूरा बनर्जी का बनारस में आने का क्या एक मेन मैसेज हो सकता है? ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री का मतलब ख्वाब देख रही हैं और उनकी मंशा पूरी नहीं होगी जब तक देश में हमारे ऋषि राष्ट्रवादी नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, तब तक किसी ख्वाब नहीं पूरी होगी। और दूसरी बात यह है कि आज की जनता जनार्दन, हर गरीब मजदूर और किसान आज योगी मोदी सरकार में खुश है। और उनको हमेशा जब तक हम लोग जिएंगे, जब तक मेरी मतलब सांसें, तब तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रहेगी। आखिरी मैसेज क्या देना चाहिए? 40 साल तक कोई रोक नहीं सकता। 40 साल कोई आखिरी मैसेज दीजिए अपने म्यूजिकल अंदाज में। जनता जनार्दन के मैसेज देना चाहता हूँ कि चल बुथवा पे उटिया डलाई हो, चल बुथवा पे उटिया कि डट के कमल के बटनिया दबाई आई हो, चल बुथवा पे उटिया। कि 7वां चरण का लास्ट चरण का चुनाव है। ये लोकतंत्र के इस महापर्व में पे सभी देशवासियों को, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका एक एक वोट अमूल्य है, मत मतलब राष्ट्र के लिए और देश के लिए आप अच्छे नेता को चुनिए। अब घर से निकल करके आने वाले चुनाव के दिन 7 तारीख आप लोग अपना वोट का अच्छे से प्रयोग करें, मत का प्रयोग करें सोच समझ करके राष्ट्र के लिए। और आने वाले बनारस भाषा में कुछ बोल दीजिए, यहाँ के बनरसिया भाषा भोजपुरी में बोल दीजिए। ए भैया, आप लोग अपने वोट का मतदान जरूर करी जाए और बाबा
भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर बनल रही हमेशा। हर हर महादेव। क्या बात है। तो अभी आपने दीपक जी को सुना, दीपक त्रिपाठी जी जो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत गायक हैं और उन्होंने हमें समय दिया और इतने अपने म्यूजिकल अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से निवेदन भी किया है कि घर की सारी माता बहन बेटियां जो 18 साल की हो चुकी हैं अपने वोटर आईडी कार्ड को लेकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और अपनी सरकार को खुद चुने। जो सरकार राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि है वो सरकार चुने, जो जिसके हाथ में आपका उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, वो सरकार जिसमें आपकी माता बहन बेटियों की इज्जत और लाज सुरक्षित है। तो आखिरी चरण में है हम, 7 तारीख को उत्तर प्रदेश चुनाव के आखिरी मतदान होने वाले हैं। तो ये म्यूजिकल अंदाज पूरे तरीके से पूरे विश्व में, भारत में, उत्तर प्रदेश में छा जाना चाहिए। तो वीडियो को दबा के शेयर करो यार। तो क्या क्या कर रहे हो आप लोग, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।